ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जुलाई 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है द्वितीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो सावन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन मास की द्वितीया तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हरा नींबू वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक नींबू वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक हरा नींबू वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 जुलाई 2025 सावन मास की शनिवार द्वितीया के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन मास के शनिवार द्वितीया के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस सावन मास के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन मास की शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को हमें इस सावन मास की शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए एक हरा नींबू वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सावन मास की शनिवार का। तो अब दोस्तों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे
तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक हरा नींबू वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस एक हरा नींबू वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए, आपको क्या करना है, को यहां पर लेना है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से आपको एक दीपक तैयार करना है और एक लेनी है यहां पर लौंग, ठीक है ना? एक लौंग का मतलब 2 लौंग लेनी है, फूल वाली एक लौंग का जोड़ा। अब यह जो 2 लौंग आपने ली है यह आपको इस दीपक के अंदर डालनी है जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार किया है। अब यह दीपक आपको सावन शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर लगाना है और शनिदेव से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि जो भी भूल चूक मुझसे हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना और हमेशा मेरी रक्षा करना, और शनिदेव का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए आपके जीवन में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात शनिदेव आकर आपकी रक्षा करते हैं, आपका कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, और कोई भी ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जा रही है ना, ऐसी चीज बिल्कुल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। दूसरी चीज, अगर नजर दोष है आपके ऊपर तो वह भी दूर होती है, और शनिदेव का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए ऐसा समझ लीजिए वह व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है, और दुख तो उसके जीवन में कभी लौट कर ही नहीं आते हैं। बस यह उपाय आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ 26 जुलाई सावन शनिवार द्वितीया तिथि के दिन शाम के समय में उपाय आपको जरूर करना है। बस पूरा विश्वास आपको शनिदेव पर रखना है, अपने मन में निश्चय करना है कि मुझे पूर्ण विश्वास है शनिदेव पर, उनके ऊपर विश्वास करके उपाय करें, फिर देखेंगे शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो यह पहला उपाय था। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है, बंधनवान जैसी चीज होती है ना, तो इस तरह की चीजों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति आपके घर में क्यों ना हो, आपके घर को छोड़कर भागेगी, और ऐसा समझ लीजिए कि कभी लौटकर आपके घर में नहीं आएगी।
और इसके बाद आप अपने घर में जो भी काम करेंगे या अपने व्यापार में जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अचानक से हमारा व्यापार खराब हो गया, अचानक से हमारे घर में पैसा आना बंद हो गया, अचानक से हमारे घर में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज होती है जब घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी चीज आपको अपने घर में देखने को मिलेगी कि घर में क्लेश बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी चीजों को दूर करना बहुत जरूरी होता है, वरना ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुख जो है ना वह कभी दूर नहीं होंगे। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं ये 26 जुलाई सावन शनिवार द्वितीया तिथि के दिन ही आपको करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर मिट्टी का कोई छोटा सा बर्तन लेना है, ठीक है ना। कोई दीपक वगैरह बड़ा सा होता है वह आप ले सकते हैं। आपको 5 लौंग लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, यह चीज ध्यान रखें। साथ ही साथ आपके छोटे छोटे 5 कपूर के टुकड़े लेने हैं और 3 हरी इलायची लेनी है। अब आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है ये कोई भी बर्तन आपने लिया है, बस स्टील का बर्तन आपको नहीं लेना है, पीतल का ही आप ले सकते हैं। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, ये 5 लौंग, 5 कपूर और 3 हरी इलायची जो आपने ली है, इन तीनों चीजों को रखना है और रख कर इसे जला देना है। अपने घर के मंदिर में जला दिया। अब इसका जो धुआं है, ठीक है ना, आपके घर में जितने भी कमरे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे हैं, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। अपने घर की बालकनी में सभी जगह पर शौचालय आदि को छोड़कर, ठीक है ना, मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां पर भी धुआं फैलाना है। अब जब जलकर पूरी राख बन जाएगी, है ना, जब यह जलाते हो तब पूरे घर में आप घूमें। उसके बाद इसे कहीं पर आप रख दें, चाहे तो घर के मंदिर में ही लाकर रख दें। जब यह ठंडा हो जाए, इसकी राख बन जाए, तो इसकी राख को आपको क्या करना है, एक लोटा ले ली है ना, उसे लौट के अंदर जल भरकर और उसके अंदर आपको इसकी राख को डालना है। और यह जो जल है जिसमें आपने राख डाली है ना, यह जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर डालना है प्रतिदिन, क्योंकि राख थोड़ी सी ही लौट के अंदर डालनी है। बाकी राख किसी डिब्बी में भरकर रख ले और प्रतिदिन इसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह के टाइम में आप करें। आप देखेंगे कि बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और कभी भी आपके घर में वह प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब तक यह उपाय आप करेंगे तो कोशिश करें कि अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करें। आप कितने दिन करना है, तो कम से कम यह उपाय आप महीने में आपको लगे ना कि इस टाइम मुझे टाइम मिल रहा है, इस टाइम में उपाय कर सकता हूं, तो कोई भी दिन आप शनिवार का चुन ले कि शनिवार को करना है, अगले शनिवार को करना है। जब भी आपको टाइम मिले तब भी उपाय करें, कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी जब आप उपाय को करेंगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं अपने तीसरे उपाय की। तो देखिए 3 लौंग आपको शनिवार के दिन अपने घर में कहां पर रखना है। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है और इस उपाय को करने से आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, यहां पर 3 लौंग लेनी है। अपने उपाय को करने के लिए 3 लौंग लेनी है, ठीक है ना। यह उपाय सावन शनिवार के दिन और शुक्रवार के दिन आपको करना है, हफ्ते में 2 दिन, शनिवार का दिन और शुक्रवार का दिन। तो देखिए आपने जो 3 लौंग ली है, एक गुलाब का फूल लेना है, 3 लौंग लेनी है। अब जो 3 लौंग ली है, ठीक है ना, उसमें से 2 लौंग तो आपको एक लाल फूल के अंदर रख देनी है। कोई भी लाल फूल आप ले ले, गुलाब का ले ले और उड़हल का भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। उस फूल के अंदर 2 लौंग रख देनी है। अब एक लौंग आपके पास बची है, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे लंबी बाती का और इस दीपक के अंदर ही आपको यह एक लौंग डाल देनी है। 3 लौंग आपकी हो गई, 2 लौंग अपने फूल में रख दी और एक लौंग दीपक के अंदर डाल दी। अब जो फूल आपने लिया है, ठीक है ना, वह फूल अभी आपको अपने हाथ में ही रखना है और दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने जलाना है और फूल अपने सीधे हाथ में पकड़कर आपको अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना माता लक्ष्मी से कहना है कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का दुख जो है यह जरूर दूर होगा और मैं अपने जीवन में धनी जरूर बनूंगा। तो बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप माँ लक्ष्मी के ऊपर विश्वास करके यह उपाय करें। देसी घी का दीपक जलाएं, एक लौंग डालकर लंबी बाती उसके अंदर लगानी है और साथ ही साथ एक गुलाब का फूल या फिर कोई भी लाल फूलों अर्पित करना है। और यह उपाय आप सावन शनिवार द्वितीया तिथि के दिन करें और शुक्रवार के दिन भी उपाय आप कर सकते हैं। 5 शनिवार या 5 शुक्रवार हो पाए आप करें। आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में निर्धनता, गरीबी से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं चौथे और उपाय की।
जो कि सावन महीने की शनिवार द्वितीया तिथि के दिन ही आपको करना है काली मिर्च से। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो चारों तरफ से दुख आ रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर उपाय करना है इस काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह उपाय शनिवार सावन द्वितीया तिथि के दिन जरूर करना है। यहां पर आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम होगा, है ना। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, उसे व्यक्ति के ऊपर से यह 5 काली मिर्च के दाने आपको 5 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतरना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में नहीं उतरना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमते हैं ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतरना है। और फिर यह 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको 1-2 दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो अंतिम दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बात कर नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना, वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं अपने 5वां और अंतिम उपाय की। अच्छा, 5वां उपाय जो है यह भी शनिवार सावन द्वितीया तिथि दिन का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चुक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में, है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, 1-1 रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा है जो आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है, आपको कैसे करेंगे, शनि देव को प्रसन्न क्या करना है? तो यहां पर सबसे पहले आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 21 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनि देव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है, शनिवार के दिन 5 शनिवार तक कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 100% पर नहीं, 1001% पर दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2025 जो साल है
और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया। हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगी ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। बस सावन शनिवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो दोस्तों, मैंने आज के उपाय को बहुत अच्छे से आपको बताने और समझने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।